दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इसी गांव वालों ने पान सिंह तोमर के बारे में मुखबरी की थी, जिसके चलते पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हो सका। तो ये गांव है रठियापुरा, जो भिंड ज़िले में पड़ता है। और ये देख सकते हो आप, गांव इसी गांव के लोगों ने की थी। और ये ऐसा कहते हैं कि यहाँ के लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, इसलिए बस गांव देख लीजिए। ये डांग कहाँ पड़ेगा? डांग डांग तो आगे आप लकड़ी से मुलाकात होंगे तेरे को। हाँ, कहाँ से है आप? मैं तो इधर ग्वालियर से आ रहा। ग्वालियर तो डांग पीछे रह गई। पीछे रह गई? ये कौन सा गांव है? ये रठियापुरा है। रठियापुरा है। तो पीछे कितना पीछे रह गया? वो तुम यहाँ से बिड़ाखरी नौरातन से आए होंगे। हाँ, यहाँ से मैं रोड पहुँचाऊंगा बिड़ाखरी। हाँ, बिड़ाखरी से फिर लौट के जाना चौराहे तक को। वो तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ है रोड पे। डांग का। हाँ, डांग का। ठीक, इधर से निकला जाएगा? नहीं तो चलो गाड़ी घुमाता हूँ मैं। तो ये आप गांव देख सकते हो, पूरा गांव में आपको। ये हैं डांग गांव, रठियापुरा गांव है। और मैंने बहाने की वजह से पूछा है ऐसा, क्योंकि मैंने एक दो यूट्यूबर के वीडियोस देखे थे, तो उसमें बताया गया है कि ठीक बिहेव नहीं करते हैं लोग, इसलिए गांव के अंदर ज़्यादा मत कुछ पूछना। तो ये रठियापुरा है, गांव है। गांव से अब हम बाहर निकल गए, अब जाएंगे उस लोकेशन पे जहां पर पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था ना। यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनी हुई है, लिखा हुआ है रठियापुरा। ये तो जो पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था वो जस्ट इधर हुआ था, जस्ट मेरी उंगली के सामने आपको दिखाई दे रहा, इधर ही बताया जाता है, इधर हुआ था। तो चलो अब हम वहीं चलते हैं जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। कहाँ पर हुआ था एनकाउंटर? यहाँ पे, इसी जगह पर? यहाँ पहले नाला था क्या? आपने देखा था उस समय? नहीं, वो तो छोटे थे। आप तो छोटे थे। आपकी क्या उम्र होगी? 45-40 साल की। अच्छा, बस 40-45 साल के हो आप? तो मतलब आपने छोटे थे, आपने देखा नहीं है। इन भाषा आपने देखा होगा। तो ये सामने वसाब आ रहा है, इनसे हम पूछेंगे। राम राम वसाब, ये जो पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पान सिंह का एनकाउंटर बहुत ही खत्म हुए थे, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे कौन सी जगह है? यहाँ से जाते इधर हैं? आम के नीचे वो आम का पौधा है ना, वो आम का पौधा है वो। तो वहाँ कैसे जाएंगे? नहीं जाता। आम का तो वो खेत में है, उसी जगह पर हुआ था। तो ये रोड यहीं से पुलिस कहाँ कहाँ पे लगी थी उस समय? वो तो पुलिस तो पूरे ही चौतरफा लगी थी, भारी पुलिस लगी थी दिक्कत। अच्छा, पुलिस चौतरफा लगी हुई थी। और कितनी पुलिस होगी उस समय? अब तो बाहर तो निकलेंगे बाबू जी, देखा नहीं हुआ हम लोगों ने, तो गांव के अंदर थे। अच्छा, आप गांव के अंदर थे, तो आपको पता चला था जब एनकाउंटर हुआ था उस समय? गोली चली सके रात, बस ही पूरी रात, और रात भर गोलियां चली? पूरी रात गोली चली। अच्छा, तो मतलब आपको जब सुबह पता चला होगा? सुबह का है वो, संजय ही थे, गोली चालू है, 5 बजे स्टार्ट है, गोली चले वो शाम की 5 बजे से। आओ, और रात भर गोलियां चलती रही? रात भर गोली चली। तो आप गांव के लोगों को कब पता चला कि ये एनकाउंटर हो रहा है पान सिंह तोमर का? अरे राम राम, हाँ, जबकि पुलिस पूरे शाम को 5 बजे से स्टार्ट हुई, हाँ, देखना स्टार्ट कर दिया, सभी का ज्वारी चल रहे हैं। हम तो बकरवा करे जा साइड पे, हाँ, क्वारों को महीना हो, हाँ, तो हम जा लेंगे हरवा करे, हाँ, लेंगे पुलिस, हाँ, पानी बाबा इस जा रहे हो, घर ले जाओ आप। हाँ। अरे चलो भैया, अच्छा, पुलिस ने आपको घर भेज दिया था? सभी लोगों को गांव में अंदर कर दिया था? बिड़ाखरी के ये लोग जो होते हैं, बिड़ाखरी खेती है यहाँ, हाँ, बिड़ाखरी के लोग भी गाँव में भेज गए, सारे लोगों को गांव में कर दिया था पुलिस वाले ने? कर दिए। वो अपने गांव चले गए, हम अपने गांव चले गए। सौदा वाले लोग थे, सौदा वाले चले गए। अच्छा, सब जगह गांव वालों को गांव में भेज दिया था भीतर। उसके बाद एनकाउंटर हुआ था। कितने 10-12 लोग मारे थे?
12 आओ 10 लोग ही हैं, मरे गए 10। 10 लोग मारे गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आपकी क्या उम्र है? हमारी बैठे 35 वो 44 साल तो है, 49 के लगभग हम भी बैठे हैं 49। आप कितने बड़े थे जब एनकाउंटर हुआ था? 8 9 10 साल की थे, 9-10 साल के थे। इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी। अच्छा, तो आपने देखा था पान सिंह तोमर महाराज एक बाद फिर के पुलिस ले गई थी डेड बॉडी? इतने डर के मारे निकल ही नहीं पाई, घर से नहीं निकले थे? हमारी बिगड़ बहुत गई। तो इन दादा ने जिनसे बात की हमने, उनने देखा था और ऐसा कहते हैं कि इस रोड पर ये जो है छोटा सा रूट बन रहा है, इधर ही एनकाउंटर हुआ था ऐसा बताते हैं। वो आम का पेड़ है ना, वहाँ हम जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये इस जगह पर ये नाला है एक तरह से, खंतियाँ जिसको बोलते हैं, बस इसी रोड पर एनकाउंटर हुआ था पान सिंह तोमर का। और ऐसे कहते हैं कि चारों तरफ पुलिस घूम गई थी, फैल गई थी, चारों तरफ फैल चुकी थी। तो हम उस आम को भी दिखाएंगे जिस आम का जिक्र किया जा रहा है अभी, कि उस आम के यहाँ पर हुआ था। तो हम यहाँ रुकते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों 2012 में एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, जो बागी पान सिंह तोमर की ज़िंदगी पर आधारित थी। वो कैसे एक तरह से बागी बने, पहले सिपाही थे, फिर एथलीट्स थे, उसके बाद वो मजबूरीवश उन्हें बागी बनना पड़ा। लेकिन आपको ये भी जानकारी नहीं होगी अभी कि जो रियल पान सिंह तोमर थे उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ था। फिल्म में जो दिखाया गया है उस जगह पर उनका एनकाउंटर नहीं बल्कि दूसरी जगह पर हुआ था। वो गाँव है भिंड में पड़ने वाला रठियापुरा, जी हाँ। और मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर पान सिंह तोमर का, जो रियल पान सिंह तोमर थे, उनका एनकाउंटर हुआ था। तो ये ग्राम रठियापुरा है और ऐसा कहा जाता है कि इसी गांव वालों ने मुखबरी की थी। जैसे फिल्म में तो बताया जाता है कि गोपी ने मुखबरी कर दी थी, लेकिन दरअसल ये कहा जाता है कि इस गाँव के लोगों ने मुखबरी कर दी थी पुलिस से, और उसके बाद पान सिंह तोमर को मारा गया था, पान सिंह तोमर को घेर लिया गया था। तो मैं आपको वो लोकेशन बता देता हूँ। तो देखिए जस्ट ये जो आपको सामने नाला दिख रहा है ना, यही आपको आम का पेड़ दिख रहा है। बस इस आम के पेड़ और नाले के बीच में ही इस ये जो नाला टाइप का है, आम के पेड़ से नाले के बीच में जो है पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हो गया था। वो आम का पेड़ जो आपको दिख रहा है ना, बस उसी जगह पर हुआ था रियल पान सिंह तोमर का एनकाउंटर। तो ये आप लोकेशन देख सकते हो। हम ऐसे ऊबड़ खाबड़ वाली जगह से होके आए हैं, ये जगह है, इससे हम अपने बाइक में कहीं ना कहीं लेकर आए हैं और गांव में भी हम घूमे थोड़े से। तो आपको लोकेशन एक बार और अच्छे से मैं मैच करा देता हूं। देखिए मैच लोकेशन नहीं, माफ़ कीजिए, रियल लोकेशन बता देता हूं जहां बागी पान सिंह तोमर का एनकाउंटर पुलिस वालों ने किया था। तो ये आम का पेड़ मेरी उंगली के सामने और ये नाला, बस इसी के बीच में उन्हें मार दिया गया था। अब दरअसल पूरी जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि एक दादा ने बताया है, तो यहाँ पर चारों तरफ पुलिस फैल गई थी और शाम की 5 बजे से, ऐसा कहते हैं शाम की 5 बजे से पुलिस ने चारों तरफ रेकी कर ली थी और उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर ही छुपे हुए हैं पान सिंह तोमर। तो जो गांव वाले लोग थे, जो खेत में थे, जो कुछ मजदूरी कर रहे थे, दूसरे गांव के लोग भी कुछ खेतों में मजदूरी करने आए थे, उन सबको घर भेज दिया था कि आप सब लोग घर जाओ। सभी को घर पहुँचा दिया गया था। उसके बाद पुलिस चारों तरफ फैल गई थी और शाम की 5 बजे से गोलियाँ चलना शुरू हुई थी। कितनी बजे से? शाम 5 बजे से। तो रात भर गोलियाँ चली थी, जी हाँ, रात भर गोलियाँ। उसके बाद पान सिंह तोमर मारे गए थे और तकरीबन उनके 8-10 साथी जो थे वो सारे यहीं पर ढेर हो गए थे। ये इस जगह पर ही ढेर हो गए थे। तो ये लोकेशन है रठियापुरा की, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था। एक दादा आ रहे हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, अगर वो बताएंगे। तो फिल्म पान सिंह तोमर आपने देखी होगी, उसमें एनकाउंटर जो होता है सेम उसी तरह उनका एनकाउंटर किया गया था। और ऐसा कहते हैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार पुलिस बल आसपास फैल गए थे, आसपास के गाँव में थे, ताकि वो भाग ना सके, ताकि वो दरअसल बचकर ना जा सके। तो मुखबरी हुई थी, मुखबरी के बाद उनका कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो गया था। तो ये वो लोकेशन हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, यानी कि बहुत मेहनत की, उसके बाद हमें ये लोकेशन मिली है। हम रियल पान सिंह तोमर जो थे उनकी बात कर रहे हैं, जो बागी बने थे, डकैत बने थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिल्म वाले पान सिंह तोमर की हम बात नहीं कर रहे हैं, इरफान खान की हम बात नहीं कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ था। रियल पान सिंह तोमर का इसी जगह पर हुआ था। दरअसल आप सभी को पता है वो राजस्थान जाना चाह रहे थे कि राजस्थान चलते हैं, पुलिस पीछे लगी हुई है, लेकिन वो राजस्थान नहीं जा पाए। उसके पहले मुखबरी हो गई, गोपी, जैसे फिल्म में तो गोपी की मुखबरी बताई गई, लेकिन इस गाँव वालों ने मुखबरी कर दी पुलिस से, कुछ लालच के चलते, कुछ पैसों के चलते, कुछ पुलिस पद के लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं पान सिंह तोमर को घेर लिया और यहाँ ख़त्म हो गए। तो ये लोकेशन वही है, एक बार आप अच्छे से देख सकते हो। और ये दादा आ रहे हैं, दादा को पता है पान सिंह तोमर यहीं ख़त्म हुए थे।
हाँ तो छोटे छोटे थे, बताओ तो नहीं गाँव। अच्छा, इनको नहीं पता, ये तो छोटे छोटे थे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ इसी जगह पर जैसे एक दादा ने बताया जिनकी उम्र 8-10 साल थी वो। तो चलो, आपको ये लोकेशन कैसी लगी? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हम यहाँ पहुँचे, पूछिए मत, बहुत ढूंढा, बहुत तकलीफ़ में हम यहाँ पहुँचे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम इसी तरह की यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।